हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजनत अकेडमी यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो क्या कह रहा है आज ये। आपके सामने एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर का डेटा दिया गया है यहाँ पे रेशियोज के लिए सेकेंडरी स्कूल का, और आपको मीन और मोड निकालना है डेटा का। इंटर बताना है, मतलब जो मीन मोड निकला उसके बारे में आपको समझाना है कि क्या निकला, कैसे निकला एंड ऑल। ये नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखे हैं। यूटी यूनियन टेरिटरी होता है, स्टेट्स आपको पता है। और मीन निकालने का हम डायरेक्टली सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। क्या है टेबल? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर 15 टू 20 है, 20 से 25 है, 30 है, 35 है, 40 है। से 40, 40 से 45 है, 45 से 50 है, 50 से 55 है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, बिल्कुल सर। अगला आपको नंबर ऑफ स्टेट्स यूटी दिया है, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी होती है एफआई। कितनी तरह की? देखो 3 है, फिर 8 है, फिर 9 10 है, 3 फिर 00 है, फिर 2 है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सर। अब आगे देखो, सबसे पहले क्लास इंटरवल गिवन है तो क्लास मार्क बनाएंगे। क्लास मार्क मतलब एक्स आई। अब आपको पता होगा क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इसका सर ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय, इनको ऐड करके देखो, 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये 20 30 35, और 35 का हाफ कितना हो जाएगा आपके पास सर? 17.5। देखो 20 30 35, 35 का हाफ देखोगे 17.5 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, अगला भी मैं एक एक करके ऐसे करूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पता है इनका गैप सबका सेम है। देखो 5 5 का गैप है, सब में 5 का गैप है ना। अगर सबका गैप सेम होता है तो आप डायरेक्टली इसमें 5 5 इंक्रीमेंट कर दो। समझ में आया क्या ट्रिक है? ठीक है सर, तो अगला 22.5 हो जाएगा। इसमें 5 ऐड करो, 17 और 5 22.5, फिर 5 ऐड करो, 5 6 17, फिर 5 ऐड करो 32.5, फिर 5 ऐड करो 37.5, फिर 5 ऐड करो 42.5, फिर 5 ऐड करो 47.5, फिर 5 ऐड करो 52.5। बताओ समझ में आया क्या? ये लो, ये हो गया आपका एक्स आई। ठीक है सर। अब क्या करना होता है सर, अगर डायरेक्ट मेथड निकालते हैं मीन का तो डायरेक्टली एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और इसका समीशन निकाल के फॉर्मूले पुट करना है। लेकिन हम इसको थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं नई कंडीशन। सर क्या? लेट एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं अपन। किसको माना है इसमें से? एक्स आई में से किसी को भी मान सकते हो आप, है ना। हम 37.5 मान लेते हैं। आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रटना मत। एंड एक मैं एच मान लेता हूँ। अब एच किसको मानूं? एच आप किसी को भी मान सकते हो, 5 10 2 कुछ भी। बस ऐसी वैल्यू माननी पड़ती है जिससे डी आई सिंपली डिवाइड हो जाए। और हम नॉर्मली भी ले सकते हैं इनके गैप को। इनका गैप कितना दे रखा है? 5, तो 5 ले लो, सिंपल है। अब सबसे पहले आपके पास डी आई, डी आई कैसे निकालेंगे सर? एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 37.5 है। ठीक है, ओके। तो पहली वैल्यू तो ये ही है, इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो जीरो आएगा। अब देखो इनके बीच में गैप क्या? 5 5 का है, तो ऑब्वियस बात है ऊपर वाली वैल्यू -5 होगी, फिर -10 होगी, फिर -15 होगी, फिर -20 होगी। आप करके देख लो एक वैल्यू, मैं ऊपर वाली करके दिखाता हूँ आपको। देखो 17.5 माइनस 37.5 को लेस करो, कितना आएगा? 20 तो आएगा। 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, 3 में से 1 गया, तो 20 आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर, ऐसे सारे घटा सकते हो आप। नीचे ये वाली पॉजिटिव में आ जाती है, तो इस तरीके से क्या है, आपका चार्ट बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास है यूआई। सर यूआई कैसे निकलता है? डीआई अपॉन एच। एच की वैल्यू कितनी है? 5 है ना, सबको 5 से डिवाइड करना है। अब आसान हो गया, ये 5 4 जा, 5 3 जा, 5 2 जा, 5 1 जा 0, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा। आया कुछ समझ में? सर बिल्कुल आया। अब क्या करना है आपको सर? अब हमको करना है एफ आई और यूआई को मल्टीप्लाई। ये एफ और ये रहा यू, इनको आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो 3 4 जा कितना हो गया? 12, 8 3 जा कितना हो गया? 24, 9 2 जा कितना हो गया? 18, 10 1 जा 10, 3 से 0 जा 0, ओके, फिर 0 1 जा, फिर 0, एक मिनट, 3 4 जा 12, 8 3 जा 24, 9 2 जा 18, 10 1 जा 10, 3 0 जा 0, 0 1 जा 0, सही है, 0 1 जा 0, 2 3 जा 6। अब आपको क्या करना है? समीशन एफ आई और यू आई करना है, यानी कि इन दोनों का सम करना है। इन सब का सम करना है। देखो 6 से 12 चला गया, -6 बचेगा, इन सबको ऐड करो, 24 6 30,
40 50 58 कितना आ गया, -58 हो गया। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। एक इसका समीशन निकालना है आपको एफ आई का, वो भी निकाल दो आप। इनको ऐड करो, 8 3 11 20 30 35। ये लो, यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों फॉर्मूले से हम स्टेप डेविएशन का मेथड लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। आप इसको पॉज करके एक बार लेक्चर को नोट डाउन कर लेना, पूरी का पूरा जो चार्ट टेबल बना रखी है वो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो समीशन एफ आई कितना आया हमारे पास सर, 35 आया। समीशन एफ आई यू आई कितना आया आपके पास सर, ये माइनस का 58 आया। ए कितना माना था, 37.5। और एच कितना लिया था, 5। चेक कर लो, 7.5 35 58। ठीक है, ओके सर ओके। तुम देखो मेरी बात सुनो। हमें एक निकालना है मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कह रहा है स्टेप डेविएशन मेथड इसके लिए सर, ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। फॉर्मूला है आपके सामने, लगाओ। ए की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास, 37.5। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 58। इसकी वैल्यू कितनी है, 35। इसकी वैल्यू कितनी है, 5। 5 7 जा 35, एलसीएम ले लो। 7 5 जा 35, 3 5। 7 7 जा 49, 52 5 2। 7 3 जा 21 और 26। समझ में आया, हाँ सर। क्रॉस चेक कर लो एक बार, 7 5 जा 35 3 5 49 50 51 52 5 2। 7 3 जा 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26। ठीक है सर, माइनस का 58 डिवाइड बाय 7। इसको लेस करो, 262.85 में से 58 लेस करना है, 12402। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गया। 204.5 डिवाइड बाय 7। अब 7 से डिवाइड भी करो इसको, डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो रहा है, 64। 7 9 जा 63 15। 7 2 जा 14, फिर 1 आया, फिर 7 1 जा 7 आया। तो ये पॉइंट उड़ा के पहले 10 नीचे ले रहा हूँ मैं, केवल पहले डिवाइड दे रहा हूँ ना। एक मिनट, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन, 7 2 जा 14। ओके, फिर पॉइंट लगाया, फिर 7 1 जा 7, फिर 3 0, फिर ऐसे करके पॉइंट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 292.1/10। इस 10 को हटा के यहाँ लगाएंगे, 29.21। और अप्रोक्सीमेट आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो आप इसको। तो लास्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं 29.2। ठीक है, ये यहाँ से और डिवाइड दोगे इसको तो वैल्यूज बढ़ती रहेंगी, तो इसको 29 पॉइंट अप्रोक्सीमेट अपन 2 ले लेते हैं। और यहीं पे पॉइंट को एंड कर देते हैं, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इंक्रीज करके लिख दिया मैंने। राउंड ऑफ करना जानते हो ना, फोर्थ फिफ्थ क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने। ये लो, ये आ गया। अब आप इससे समझे क्या सर, ये आपका मीन आया है, क्या आया है मेरा, ये मीन आया है। दोनों का इंटरेक्शन में लास्ट में डिस्कस करा दूंगा, पहले मैं मोड और निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका मीन वाला पार्ट। ठीक है, अब मोड निकालेंगे, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो मोड निकालने का फंडा क्या है, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको पकड़ो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सर ये है, तो ये F1 होता है। इसके सामने वाला आपका मॉडल क्लास होता है। ठीक है, हेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि नंबर ऑफ स्टेट्स, यूटी की बात कर रहा हूँ, इज 10। सो कॉरस्पॉन्डिंग, सो नहीं आएगा, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज 30 to 35। देखना, ठीक है सर। सो द मॉडल क्लास इज 30 to 35। ये आपकी मॉडल क्लास हो गई है। क्या हो गई है ये, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास में से क्या क्या निकल के आता है सर, एल निकलता है सबसे पहले तो। ठीक है सर, निकल गया। फिर आपका F1 निकलेगा, जो कि खुद ही है 10। फिर आपका F0 होगा, इससे प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 9। इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F2 बोलेंगे, यानी इसके बाद वाली ये 3। फिर आपका H निकलेगा, इन दोनों का गैप जो कि 5 है। अब आप मोड निकालो सर, मोड का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0
माइनस F2 इंटू एच। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि हम अप्लाई कर देते हैं। एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कहाँ गया एल? 30। F1 कितना है आपके पास? F1 है 10, F0 कितना है 9। 2 F1 कितना है 10 माइनस F0। F0 है 9 और F2 है आपके पास 3 इंटू एच। एच कितना है मेरे पास 5। ये 1 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 9 3 12 हो जाएगा। 28 5 ऊपर आ गया, एलसीएम ले लो। ठीक है, 8 से डिवाइड करो। 8 3 हो गया, ये 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और मैं यहाँ पे इसको एक 0 पॉइंट का पॉइंट लगा सकता हूँ इस तरीके से। और ये अगली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? पॉइंट 8 6 48। ठीक है, 2 16, 8 5 40। ठीक है, डिवाइड कर लेना आप इसको। सिंपली मैंने ऐसे डिवाइड किया है ना, जैसा आप करते हो ना, बिल्कुल ऐसे, बस रफली कर लिया इस तरीके से। तो फाइनली जो वैल्यू आ गई 30.6, राउंड ऑफ में ले लेते हैं अपन इसको। ये वैल्यू जो है इसके बाद वाली 5 से छोटी होती है, तो हम यहाँ पे 0 लेते हैं, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये आ गया आपके पास मोड। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इनका इंटर बताऊंगा कि इनसे आपने क्या समझा। ठीक है, रुको। देखो मीन कितना था आपका, वेट अ मिनट। 29.2। 29.2 और मोड कितना है आपका? 30.6 आई थिंक। अब मेरी बात सुनो। हैंस एवरेज रेशियो ऑफ स्टूडेंट पर टीचर is 29.2 and maximum ratio of student teacher is 30.6। ये हो गया फाइनल आंसर। अब मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मीन होता है ना, उसको बोलते हैं हम एवरेज। मीन का मतलब क्या है? एवरेज। ओवरऑल इनमें से इसका जो एवरेज रेशियो है स्टूडेंट टीचर का, वो क्या है? 29.2। जैसे यहाँ पे 15 से 20, 20 से 25 ना, ऐसे ही 29.2 है। और मोड का मतलब है मैक्सिमम रेशियो जो टीचर्स का है, वो क्या है सर? 30.6 पर है। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो 30.6 है। इस मोड का मतलब मैक्सिमम होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब होता है मैक्सिमम। तो ये लास्ट में लाइन लिखता है ना, इंटरप्ट द टू मेजर, इसका मतलब इनके बारे में आप समझाओ कि ये क्या यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम रेशियो है वो ज्यादा है आपके पास एवरेज रेशियो से। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर। तो ये होता है कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 4।